आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो करंट अफेयर्स है और वो जो आज के अखबारों में सुर्खियां बनी हुई हैं उसका ये कलेक्शन है। इसे आप नोट डाउन करिएगा और साथ ही मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले ये खबर आई है नई नियुक्तियों के मामले में और इसमें रामचंद्र पौडेल, जो रामचंद्र पौडेल है वो नेपाल के क्या बनाए गए, राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके हमारे जो देश है उसके जो पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध है, वहां घटने वाली हर घटना एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चूंकि नई नियुक्ति हुई है तो रामचंद्र पौडेल की बात कर लेते हैं, तो नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब देखो यहां से एक बात समझने की जरूरत है कि जो नेपाल है ये हिमालय में स्थित लैंड लॉक्ड देश है। क्या है? लैंड लॉक्ड देश है ये। और ये किन देशों से घिरा हुआ है? एक तो भारत से घिरा हुआ है और दूसरा चाइना से घिरा हुआ है। अब यहां पर देखें कि जो सीमा रेखा है, नेपाल की जो सीमा रेखा है भारत के साथ में, वो 1751 है। कितनी है? 1751 किलोमीटर है। और कितने स्टेट इसको स्पर्श करते हैं? तो सबसे पहले आपका उत्तराखंड आपका स्पर्श करता है, फिर आपका यूपी, फिर आपका बिहार के बाद में आपका ये जो छोटा सा हिस्सा ये वाला वो है पश्चिमी बंगाल का। किसका? पश्चिमी बंगाल का, यही इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपका सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है। तो कितने स्टेट इसको स्पर्श करते हैं? उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिमी बंगाल और पांचवा आपका सिक्किम है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है वो आपकी बिहार के साथ में है। बिहार में है 729 किलोमीटर। ठीक है, और जो यूपी है उसमें 560। यूपी, चूंकि आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इसका डेटा जरूर याद होना चाहिए। तो यूपी के साथ कितना है? 560 है। और 263 जो किलोमीटर है वो आपकी किसके साथ है? उत्तराखंड के साथ में है। और 100 किलोमीटर जो है, 100 किलोमीटर है वो आपकी पश्चिम बंगाल में, और 99 किलोमीटर आपकी किसके साथ है? सिक्किम के साथ में है। तो यह आपका डेटा यहां से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज पे जाते हैं तो देखते हैं कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों के मामले में, यानी अंतरिक्ष कार्यक्रमों के मामले में भारत का जो स्थान है वो कितना हुआ? 7वां हो गया है। देखिए, इससे पहले अगर देखा जाए तो रूस और जो अमेरिका है यही अंतरिक्ष के मामले में बहुत आगे अगुआ बने हुए थे। लेकिन अब विकासशील देशों में बात करें और अरब देशों की बात करें तो वहां भी अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे भारत है, साथ साथ बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, कतर, ओमान और सऊदी अरब, ये जो अरब राष्ट्र हैं ये लोग भी क्या कर रहे हैं? अंतरिक्ष में अपनी भूमिका को तय कर रहे हैं और अंतरिक्ष कार्यक्रम में इन्होंने अपने आप को झोंक भी दिया है। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पहला जो स्थान है वो आपका किसका? अमेरिका का है। दूसरा स्थान चीन का। ध्यान रखिएगा, चीन का इस मामले में क्या? दूसरा स्थान हो गया है। और जो तीसरा है वो जापान का और चौथा है फ्रांस का। टॉप 4 आपको जरूर याद होने चाहिए, अमेरिका, चीन, आपका जापान एंड फ्रांस। और जो भारत का कौन सा स्थान है? वो आपका 7वां स्थान है। तो यहां से आपको समझने की जरूरत है। कभी क्रम पूछ लेता है और पूरे खाड़ी देशों में भी पूछ सकता है, अरब देशों में पूछ सकता है कि कौन देश अंतरिक्ष के लिए अग्रसर है। तो उसमें आपको याद होना चाहिए कौन कौन से हैं? आपका सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ओमान। ठीक है, अब बात करते हैं अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक। देखिए, अंतर संसदीय संघ की जो 146वीं बैठक है ये 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2023 तक होगी। और ये भी कहां पर है? जो गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस की खाड़ी में एक देश है, उसका नाम है बहरीन। क्या है? बहरीन। यहां पर यह संपन्न होगी कब? 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च 2023 में। और इसमें जो भारतीय दल का जो नेतृत्व करेंगे वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान ओम बिरला। तो यहां से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये 11 से 15 मार्च तक चलेगी और ये कौन सी बैठक होगी? 146वीं बैठक होगी। अब बात कर लेते हैं बहरीन के बारे में। तो बहरीन की जो राजधानी है वो आपकी मनामा है। क्या है? बहरीन की राजधानी आपकी मनामा है। और ये जो कतर है, कतर और सऊदी अरब के बीच में एक द्वीपीय राष्ट्र है।
फारस की खाड़ी में ये चारों ओर किससे गिरा हुआ है? द्वीप से, फारस की खाड़ी से गिरा हुआ है, यानी फारस की खाड़ी में स्थित कैसा है? द्वीपीय राष्ट्र है, द्वीपीय देश है, ठीक है। अब देखो बहरीन, जिसको पहले दिलमुन कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता था? इसे दिलमुन कहा जाता था। और ये जो देश था दिलमुन, ये सिंधु घाटी सभ्यता, या मान लो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता है भारत की, और यह मान लो आपका मिस्र की सभ्यता है। कौन सी? मिस्र की सभ्यता है। तो ये इन दोनों के बीच में बिचौलिए का कार्य करता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब मेंस लिखते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक लिखते हैं, तो इसका नक्शा आप जब पुट आउट करेंगे, उस पर लिखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक मिलेंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं अखबारों में। तो देखिए इसमें ट्रोपैक्स 23, ठीक है, ये भारतीय सेना का बहुत बड़ा अभ्यास था। और धारा ट्रोपैक्स की अक्सर पूछी जाती है फुल फॉर्म। ट्रोपैक्स 23 क्या है? तो इसका है थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज। ये ट्रोपैक्स 23 है। और ये कब से कब तक चला है? ये 22 नवंबर से 6 मार्च तक ये चला है, ध्यान रखना। और ये कहां चला है? ये अरब सागर में चला है, अरब सागर में चला है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि ट्रोपैक्स जो सैन्य अभ्यास था वो कहां पर हुआ है? बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये हुआ है आपका अरब सागर में। अब देखिए जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। टेस्ट सीरीज आपकी 13 मार्च से स्टार्ट होगी। पहला टेस्ट 13 मार्च को होगा, और जिसका मैंने पहले वीडियो भी बना दिया है। और अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से उसे परचेज कर सकते हैं। बिना टेस्ट के आपके जो मूल्यांकन की क्षमता कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। तो तैयार रहिएगा, ये जो पॉइंट है इनको नोट कीजिएगा और रिवाइज करिएगा, ताकि जो एसडीएम जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट आप 2023 में प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।